नमस्कार। सो वेलकम टू माय चैनल सैंडीज येलो डाइनिंग टेबल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi friends, welcome to Sandy's Yellow Dining Table. So today we are making a very rich and creamy Malai Paneer. Hi friends, आइए स्वागत है आपका सैंडीज येलो डाइनिंग टेबल में। आज हम बहुत ही यमी क्रीमी मलाई पनीर बनाते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है दो बड़े साइज़ के अनियंस, ये मैंने धो लिए हैं। थोड़े से गार्लिक। अब ये मेरे को बहुत बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो उसको मोटा मोटा काट सकती हूँ। और मैंने लिया है थोड़े से ये मगज के बीज, 8-10 दाने काजू के, some watermelon seeds and some cashews, about 8 to 10 cashews, and then I've taken some खड़ा मसालास। और मैंने कुछ लिए हैं ये खड़े मसाले, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं क्योंकि मैं इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अपनी ग्रेवी में नहीं चाहती हूँ। थोड़ा सा दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स, बे लीफ एंड 1 मोटी इलायची। तो अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डालूँगी अपने पैन में। So here I've cut my onion into big pieces. I've taken a few garlic, an inch of ginger, cut into big pieces. अब मैंने लिए हैं अपने ये प्याज बड़े बड़े कटे हुए हैं, अदरक और 4-5 लहसुन की कलियाँ। अब हमने लिया है ये पैन और हमने ये सारी मोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए इसमें। तो ये हमने प्याज, अदरक, लहसुन पैन में डाला। पुट आवर इंग्रेडिएंट्स इन द पैन, पुट ऑल द मसालास, खड़े मसाले डालें। अब ये डाल दिए मगज के बीज और हमारे काजू। ये काजू और मगज के बीज आपके ग्रेवी को बहुत ही बढ़िया क्रीमी थिक कंसिस्टेंसी, बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी बनाएंगे। These cashews and melon seeds will make your gravy really nice, consistent and thick. And now we add some water. अब हम थोड़ा पानी डाल के इसको बॉईल करेंगे। और ये ऊपर से हमने थोड़ा सा I put some unsalted butter, और ये ऊपर मैंने डाल दिया बटर। आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों ले सकते हैं, बट देन अपना सॉल्ट उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और अब हम इसको ढक के बॉईल करेंगे थोड़ी देर। और अब ये सब हम, और ये मैंने रख दिया अब सब कुछ। हमारा मसाला बॉईल हो रहा है। वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वाओ, मज़ा आ जाएगा खाने में। इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। द अरोमा इज जस्ट सुपर। या, इट्स बॉइलिंग गुड। लेट्स सी हाउ इट इज बॉइलिंग। द अरोमा इज ऑसम। I can't wait for the finished one. So अभी कुछ टाइम और रखेंगे इसको। Let's keep it for some more time. We have to keep boiling for about 10 to 15 minutes. Probably 10 minutes should be okay. इसको बॉईल होने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। हाँ, I think now it's perfect. It's good now. अब ये बढ़िया है। हम गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रखें। कीप इट फॉर सम टाइम एंड लेट इट कूल। एंड देन विल ट्रांसफर इट इनटू अ ग्राइंडर और मिक्सर और ब्लेंडर, एंड देन विल ब्लेंड इट।
तो अब हम इसको ठंडा होने के बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे ब्लेंडर में या मिक्सर में, और हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें से हम ये खड़े मसाले ज़रा निकाल देते हैं, बिकॉज़ ये आपके कई लोगों को पसंद नहीं आते हैं। ये देखिए, ये मोटी इलायची के छिलके ये कभी मुंह में आते हैं तो पसंद नहीं आते लोगों को। मे बी सम पीपल डोंट लाइक, सो वी आर टेकिंग दिस आउट। And now we will transfer the contents to our, put everything into the blender and now we're going to blend it. अब हमने सब कुछ ब्लेंडर में डाल दिया। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब देखते हैं। वाह, 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 ये बन गया अब हमारा बहुत ही क्रीमी, बहुत ही स्मूथ एंड क्रीमी पेस्ट। ओके, तो अब हमने ये पैन मीडियम आंच पे रखा। बटर, अब जैसे ही बटर गर्म होगा हम अपना पेस्ट इसमें डालेंगे। ओके, टाइम टू गो। ऑलराइट, बी केयरफुल, आराम आराम से। ऑलराइट, अब इसको, ओह ये तो बहुत ज़्यादा क्रीमी, वाओ। अब इसको हम चलाएंगे। Now we stir till the time it is done. Okay. Look at this creamy gravy. देखिए कितना क्रीमी ग्रेवी है, वाह। ओके, अभी कुछ देर तक रहने देते हैं इसको। इसको हिलाते रहना पड़ेगा। ये ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है, क्योंकि ये थिक है बहुत, तो इसको बीच बीच में कांस्टेंट आपको हिलाना पड़ेगा। Now our gravy is cooking fine, perfect. Keep stirring for some time till it reduces to almost half and thickens. इसको हिलाते रहिए जब तक कि ये ऑलमोस्ट हाफ नहीं हो जाती। ये थोड़ा सा और पका लिया हमने। अच्छी थिक हो रही है हमारी ग्रेवी। और ये साइड से अब घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। Our gravy is nice and thick now and it has started leaving these fats at the corners, at the edges. All right, keep stirring. Thick gravies में ये बहुत ज़रूरी है। Keep your flame low, धीरे धीरे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच थिक दही। Put 1 tablespoon of good thick dahi
good thick curd. Stir. आपका दही खट्टा ना हो, don't put sour curd, thicker the better. Let it cook. और अब हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। मैंने अनसॉल्टेड वाइट बटर लिया है। Now we put 1 big tablespoon of butter. I'm using unsalted white butter. You can put normal salted butter also, but then just salt accordingly. So you've seen I have not used any tomatoes, and now when I am making the gravy, I'm putting one ingredient at a time, giving it good time to cook, and then putting the another one. आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई टमाटर यूज़ नहीं किए हैं। और अब जब ग्रेवी पका रही हूँ, ग्रेवी बनाने के लिए एक एक इंग्रेडिएंट एक एक करके डाल रही हैं। एक इंग्रेडिएंट डाला, थोड़ा टाइम दिया उसको पकने के लिए, उसका अच्छे से फ्लेवर आने के लिए, फिर दूसरा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। 1 चम्मच चीनी। और अब लास्ट में हमारा मेन इंग्रेडिएंट नमक, यस, सॉल्ट, एंड देन वाटर, और फिर पानी। ओके, अभी हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी पक गई। अब हमने डाला इसमें 1/4 कप दूध, थोड़ा सा दूध, and then water, a glass of water maybe। और अब हम इसको बॉयल होने देंगे। Now we leave it to boil। So अब जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी है ये वैसे, हम तब तक अपने पनीर तैयार कर लेते हैं। Now our gravy is almost ready. Meanwhile, we prepare our paneer. I've cut my cottage cheese into cubes.
gently fry them in butter. हल्का हल्का इनको बटर में सेक के अब हम एक एक करके इस ग्रेवी में डालना शुरू करेंगे. Put our cottage cheese. So now it's time to put our cottage cheese into a gravy, and meanwhile they will cook and our gravy will get thick and smooth. We stir for, so after we put our cottage cheese, we stir for another few minutes and keep it for 5 more minutes. पनीर डालने के बाद इसको थोड़ा हिलाएंगे, चलाइए थोड़ा सा, और इसको अबाउट 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए. अगर ज़रूरत पड़े तो बीच में हिलाइए. और लीजिए हमारा ग्रेट बहुत ही क्रीमी पनीर मखनी तैयार. इसको बोल में ट्रांसफ़र कीजिए, गार्निश कीजिए और एंजॉय कीजिए. सर्व कीजिए. Garnish it with some cream and coriander. Beautiful. Wow. इसको क्रीम और हरा धनिया से गार्निश कीजिए and enjoy कीजिए. You can enjoy it with रुमाली रोटी, लच्छा पराठा, पुदीना पराठा, और even plain चपाती और तंदूरी रोटी. क्या अरोमा आ रहा है. और देखिए हमारी ग्रेवी कितनी क्रीमी, कितना रिच क्रीमी ब्यूटीफुल टेक्सचर हो गया हमारी ग्रेवी का. अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे गार्निशिंग के लिए. थोड़ा धनिया से गार्निश. और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा शाही पनीर, होममेड शाही पनीर तैयार.